आज के समय में अगर बात करी जाती है भाषाओं के सीखने की या फिर अपने बच्चों को सिखाने की, तो आप सब क्या चाहते हैं? इंग्लिश। हाँ जी, इंग्लिश ही सभी सीखना चाहते हैं और अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। अच्छी बात है, आजकल ज़रूरी भी इतनी हो गई है कि सीखना तो बनता ही है। लेकिन अगर इंग्लिश के बाद कोई भाषा सीखने की बात आती है, तो आप सब अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़, यही सब, है ना? अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भारत में रहते हैं और आप में से कितने लोग अपने बच्चों को संस्कृत सिखाना चाहते हैं, तो शायद आप में से कोई भी नहीं चाहेगा। और चाहेंगे भी क्यों? कि आज के समय में संस्कृत की ज़रूरत ही क्या है? क्यों हम अपने बच्चों को संस्कृत सिखाएं? तो ज़रा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप इसको देखकर आपकी यह सोच ज़रूर बदलेगी। एक्सप्लोरिंग विजडम के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था कि इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो आज हम जानने वाले हैं कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित मट्टुरुक गांव के बारे में। इस गांव की खासियत क्या है? इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ पर छोटे बड़े सभी लोग सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में बात करते हैं। तुंगा नदी के पास स्थित ये गांव इंडिया का लार्जेस्ट संस्कृत स्पीकिंग विलेज माना जाता है। इन लोगों का उद्देश्य ये है कि ये मानव इतिहास में बोले जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा जो कि संस्कृत है, उसको संजो कर रखना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी वही सिखाना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह गांव संस्कृत बोलने के लिए इतना मशहूर है कि दूर शहरों से भी लोग अपने बच्चों को यहाँ संस्कृत सीखने के लिए भेजते हैं। और इनका दावा है कि 15 से 20 दिनों में किसी को भी संस्कृत सिखा सकते हैं। परंतु शर्त यानी कि कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपको वहाँ पर हर वक्त सोते जागते सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में बात करनी है। यहाँ के टीचर्स वीडियो कॉलिंग के थ्रू विदेशों में पढ़ रहे बच्चों को भी संस्कृत सिखाते हैं। इस गांव की एक और बहुत ही खास बात है कि यहाँ पर कोई होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस नहीं है। दूर शहरों से आए लोगों को यहाँ के लोग अपने घरों में ही ठहराते हैं और अपने घर का ही शुद्ध भोजन खिलाते हैं। यहाँ के लोग संस्कृत बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूर हैं या उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। वह लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं और शायद आपसे हम सबसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलना भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है, संस्कृत इज नॉट द ओनली लैंग्वेज ऑफ वन रिलीजन बट इट इज अ फिलॉसफी। संस्कृत एक खुली सोच की भाषा है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर देखा होगा या फिर पढ़ा भी होगा कि इंग्लिश के कई सारे वर्ड्स संस्कृत से ही निकले हैं, जैसा कि मानव, मैन, घास, ग्रास और भी कई सारे शब्द हैं। एक और खास बात यह है कि संस्कृत में एक वर्ड के बहुत सारे मतलब हैं, वहीं इंग्लिश में एक वर्ड का एक या दो मतलब हैं। जैसे कि लव, लव के लिए इंग्लिश में सिर्फ लव एक ही वर्ड है, लेकिन लव के लिए संस्कृत में 96 से भी ज्यादा वर्ड्स हैं। वाटर, वाटर के लिए संस्कृत में 200 से भी ज्यादा शब्द मौजूद हैं। भारत के सभी प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। अब इस बात को सुनकर कई लोग बोलेंगे कि यानी कि संस्कृत एक धर्म की भाषा है। तो क्या यह सच है? जी नहीं, संस्कृत केवल एक धर्म की भाषा नहीं है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। इसीलिए आज के समय में भी जो विषय बनाए गए हैं यानी कि जो सब्जेक्ट्स डिवाइड करे गए हैं वो संस्कृत के ही बेसिस पे किए गए हैं। जैसे कि कृषि शास्त्र यानी कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, रसाशास्त्र, एल्काइमी, शिल्प शास्त्र, आर्किटेक्चर और क्या बताएं, ये लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि संस्कृत बोलने से आपके दिमाग की शक्ति बढ़ती है, आपकी याददाश्त तेज होती है। तो देखिए, है ना कमाल की बात। वो भी तो लोग हैं जो अपने बच्चों को संस्कृत सिखा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि आज के टाइम पे संस्कृत सिखाना आने वाले भविष्य में उनके लिए कैसे इस्तेमाल करा जा सकता है, यानी कि उनके लिए क्या
फ़ायदा हो सकता है उस चीज़ का। लेकिन आप ये भी सोचिए कि क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे अपनी संस्कृति को याद रखें, भारत की प्राचीन चीज़ों को वो ना भूलें। हम लोग आज के आधुनिक युग में इतना खो गए हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को मॉडर्न चीज़ों की तरफ धकेल रहे हैं, फिर वो चाहे मॉडर्न खाना पीना हो, रहन सहन हो, कपड़े हो या फिर बोलचाल हो। अब आप बोलेंगे कि संस्कृत को लेकर मैंने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन इसको लेकर मेरा योगदान यानी कि हमारा योगदान इस चीज़ में क्या है, तो ज़रा ये देखिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूल्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नत्वा रक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गले विलम्ब्य लम्बिता भुजङ्गतुण्डमालिकां डमक् 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 नाथवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोत नः शिव शिवं जटाकटाहसं भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानम्। हालांकि ये बच्चे मेरे पास इंग्लिश सीखने आते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें भारत की संस्कृति से जोड़े रखूं और भारत की चीज़ों के बारे में इन्हें समय समय पर बताती रहूं। इंडिया की आने वाली जनरेशन के लिए मेरा ये कंट्रीब्यूशन, ये योगदान हमेशा ही कंटिन्यू रहेगा। इस चित्र के माध्यम से मैंने कहीं पर एक बात पढ़ी थी कि सैकड़ों कटे हुए पेड़ एक जड़ वाले पेड़ का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, इसलिए अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना। इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो चीज़ें इंडिया से रिलेटेड हैं या फिर इंडिया के आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इस चैनल के थ्रू मैं आप सबको बताती रहूँ। अगर आपको ये ये देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय। 150 नहीं 500 नहीं हो। लाज बचाओ कृष्ण मुरारी।